मजबूर, मजदूर, मजलूमों, गरीब और लाचार की आवाज भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं। अधिकारी रिश्वत मांगता है, काम नहीं करता है तो हमें जरूर बताएं, आपकी हेल्प की जाएगी। कि सुधीर सिंह अकेला है, अकेला नहीं है ये तो ध्यान से। रही बात आंदोलन की, आंदोलन ये अभी छोटा चल रहा है, हम अभी चेतावनी दे रहे हैं। ये आंदोलन हम लखनऊ तक ले जाएंगे, दिल्ली की तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपनी राज्य सरकार तक हमारा इरादा है कि आंदोलन को हम जरूर ले जाएंगे। सरकार चाहे मुकदमा लगाए, चाहे कुछ भी करे, मुझे कोई एलर्जी नहीं है। जब यहाँ से नहीं सुनवाई होगी तो लखनऊ की यात्रा होगी। ये हमारी इरादा लखनऊ तक जाने की है। शासन की ओर से आपको क्या सहयोग मिल रहा है? देखो, शासन से हम बात कर, कोई सहयोग नहीं है। अभी क्या सहयोग? अभी 5-6 मीटिंगें हमारी हो चुकी हैं, कोई सहयोग नहीं। मेरी बात कराइए, प्रशासन के पास वक्त नहीं है, मुख्यमंत्री जी से मेरी बात करवाइए, हम अपनी स्वयं उनसे बात कर लेंगे, मुझे टाइम दीजिए। लेकिन प्रशासन कुछ नहीं सुनने को तैयार है। पता नहीं, नहीं टाइम देते ही नहीं। हम लोग कह रहे हैं कि हमें प्रशासन से कह रहे हैं, हमारी सरकार से बात करवाइए। अभी तक जितनी भी आपने मीटिंग की है तो कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं। हम लोग ठंड में क्यों आते हैं भाई? हम लोग ठंड में 60-60, 70-70 किलोमीटर से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? अगर अन्न पैदा नहीं होगा तो क्या सब खाएंगे? आप बताइए भाई, आप क्या खाओगे, हम क्या खाएंगे? और छोड़ने के लेके चलते हैं। रही बात छोड़ने के लेके जो हमारे जो किसान भाई गाय छोड़ रहे हैं, हम कहते हैं उन पर मुकदमा लगवाइए। मेरे पास 4 गाय बंधी हुई हैं, मैं 4 गाय मेरे बच्चे खिला रहे हैं, ठीक है। मेरे पड़ोसी ने एक बछड़ा छोड़ रखा है, मेरे पड़ोसी ने, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि सबकी बंधवा दो, ठीक है। अब बताओ हम क्या करें उनके साथ? तो प्रशासन को ये चाहिए कि हर गांव में अगर उनका प्रधान है तो लिख के दीजिए। दूसरा मंदिर का मुद्दा चल रहा है, मंदिर का बालाजी का, ठीक है। मुसलमान तो सड़क मोड़ दी जाती है सड़क में, लेकिन हमारा हनुमान जी का मंदिर है, मंदिर आप हटा सकते हैं, लेकिन वो पीपल का वृक्ष हमारे लिए माननीय है, ब्रह्मदेव कहा जाता है। और 1.5 साल से अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, और रामायण हमारी संसनीय है। हम लोग रामायण बोल देते हैं, मेरे बच्चे का जन्म हो या कोई जन्म हो, उसके बाद में उसका भी खंडन हो रहा है। तो ये सरकार दुराचार कर रही है। आज हम गुलाम थे, अब गुलाम नहीं, स्वतंत्र हो गए, लेकिन हम गुलामों से भी ज्यादा गुलाम हैं। आज हम गुलामों से भी ज्यादा गुलाम हैं। हमारी फेल हो रही है। हमारी रावण वास्ता कौन करेगा? वो पीपल का आप स्थान तो हटा देंगे, लेकिन पीपल का पेड़ कहाँ ले जाएंगे? अब कहीं रोड निकलता है गांव, शमशान घाट के मुर्दा वो कब्रिस्तान बना देते हैं, रोड मुड़ जाता है साला। लेकिन हमारी संसनीय आज से बहुत दिन, 1.5 करोड़ रुपए मंदिर हटवाने बहुत दिन से वहाँ अखंड पाठ 1.5 मुद्दे पर जो आपने केवल 500 गाय मंगाई थी, जो 6000 गाय घुसेड़ी गई, ये केवल सभा बसपा का खेल खेला गया और कुछ नहीं है। ये कोरी राजनीति है, उसके अलावा कुछ नहीं है कि आपके आंदोलन को कैसे कुचला जाए। ये केवल प्रशासन और प्रशासन की देन। अगर प्रशासन चाहता तो आप अपनी समस्याओं के बिल्कुल नजदीक होते। आज इस स्तर पर नहीं, आज हम इंस्पेक्टर साहब को 10 गांव की गाय देकर जाते, लेकिन ये चाहते हैं लोग कि कैसे करके आपके आंदोलन को कमजोर कर दिया जाए। इसमें प्रशासन का भी हाथ है, सपा का भी हाथ है, बसपा का भी हाथ है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा के भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। मैंने कभी इस तरह से भाषा प्रयोग नहीं की कि पार्टियों के बारे में कुछ कहूं। मैं केवल किसान संगठन हूँ, किसान की बात करता हूँ। उनके के चोट पर कह दूं, भाजपा को लाने में यहाँ अभी अगर हाथ उठाए तो शायद 2-4 हाथ ना उठे। हम सबने वोट दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुमराह कर। ये चीज बहुत आप मैं केवल आपसे इतना कह रहा हूँ कि आप मुझे अपने स्तर की सूचना दीजिए। जैसे आपने एक कदम बढ़ा दिया, फला फला लोगों की मैंने मीटिंग बुलाई तो अधिकारियों के लिए बोल दिया गया है, आप अपना प्रोग्राम सीमित करें। ये तरीका होता है। अगर आज मैं उग्र करूँ फिर कौन जिम्मेदार है बताइए आप मुझे? आपने सूचना क्यों नहीं उपलब्ध कराई मेरे? देखिए, बिल्कुल इस चीज को नजरअंदाज मत करो। ये लोग वास्तव में परेशान है। मुकदमों से संगठन नहीं दबेगा। ये सब प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं। मुकदमे में 4 सीट लगाओगे, फौज वकील नहीं, फौज सुधीर सिंह चौहान करेंगे अगर जिंदा रहे तो। और बखिया उधर दूंगा उस 4 सीट की। हर चीज के साक्ष्य मैं भी उपलब्ध कराता हूँ। ऐसा नहीं पुलिस वाले ही केवल रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग हम भी हर चीज की कराते हैं। अवैध बच्चे गए किसी एक से तो आप रुकते। प्रोग्राम तो खाने के लिए
फिर आप कहते हैं सूचना नहीं थी। मतलब इस तरह से नहीं, आप उससे विधिवत बात करिए। अगर गलती है तो गलती मानिए। मैं अपनी गलती 1000 लोगों में नहीं 50,000 लोगों में मानने को तैयार हूं। लेकिन संगठन इस तरह अगर गुमराह होगा, ये बताओ आज ठंड में इसे निकलना चाहिए लोगों को। इस पीड़ा को समझो, आप कहां कहां से लोग आते हैं। आप बात करिए, 1 घंटे बाद हम ज्ञापन करेंगे अपनी पंचायत में, और करने के बाद में हमें उम्मीद है कि आप एक सार्थक का आह्वान किया गया था किसान यूनियन के द्वारा। लेकिन अतिरिक्त जो गाय आई हैं, 5 गांव पे मैंने नाम नोट कराए, कहा आप इन गायों को इकट्ठा होने दीजिए, मैं इन गायों की व्यवस्था अपने स्तर से करवाऊंगा। सारे लोग, कोई नहीं आएगा, सारे लोग रहेंगे, सारा किसान का है। नहीं बैठे, आप बैठ जाए। कार्रवाई हुई है, लेकिन आप अगर हमें कोई चीज बताएंगे ही नहीं तो आप कुछ भी कर डालें, इससे क्या फर्क पड़ता है बताइए। आप सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, ये बताओ आप ये भी नहीं कर, कैसी ये मजबूरी है बताइए नायब साहब, कैसी मजबूरी है कि आप ये भी नहीं कह सकते। जय जवान, जय जवान, नेताजी संघर्ष करो, नेताजी संघर्ष करो, जो अधिकारी न्याय है, अधिकारी न्याय है। देखो बात ये नहीं है, केवल इतनी बात है कि आप भले ही देर हो जाए, मैं ये कहता हूं कि अगर मैं इस चीज के लिए कल अगर सख्त निर्णय लेने लगूं कि ये आगे ये होगा, अब आप कर भी रहे हैं, लेकिन ये तो केवल हट धर्मिता के अलावा एक घंटे में बुला लें साहब को, नायब साहब को। रखी गई है वो किस उद्देश्य को लेकर? देखिए, सबसे बड़ा हमारा मुद्दा जो है वो आवारा पशुओं से है। सबसे बड़ा आज हमारे भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार है जो इतना किसान परेशान है। इससे पहले कभी भी जो है हमारे बाबा दादा कई पीढ़ी गुजर गई, इतनी गंभीर समस्या कभी नहीं थी। और सबसे दुख की और खेद की बात यह है कि इस हमारी जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुमत से जिस सरकार को चुना है, 6 नुमाइंदे दिए हैं हमने जिला को, 2 सांसद दिए हैं, वो भी उनको सुनाई नहीं दे रहा है। पता नहीं उनके कानों में कोई इन्फेक्शन है यानी क्या है, उनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही हमारे तरफ। हमारी क्या बात है कि आज हमारा किसान, हम घर में सोने वाले थे, आज हमारे बुजुर्ग जो है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, अपना घर में सोना भूल गए, खाना भूल गए। बताइए कैसे जीवन हमारा, हम लोग कैसे जीवन जिएंगे भाई बताइए। अब कह रहे हैं कि आपको ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जब हमारा जीवन जीने के लिए, हमारे बच्चों के लिए खेत में जब अन्नदाता के पास अन्न ही नहीं होगा तो आपकी योजनाओं का हम क्या करेंगे, और योजनाओं से क्या मिलने वाला हमें है। हम जब पूरे विश्व को खिलाते हैं, हमें अन्नदाता कहा गया है, और उसी का अपमान हो रहा है, उसका अनादर हो रहा है। और उसके बाद भी आज हम लोग छठमा थाना है, प्रशासन कोई हमारी खैर नहीं ले रहा है। बताओ, ये तो घोर कहना है, ये तो घोर अपराध जो है, मतलब अन्याय है भाई। हमें न्याय मिलना चाहिए। हम कोई गुंडा नहीं है, मवाली नहीं है, अपनी एक न्याय मांग रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसके बावजूद भी हमें क्या डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि यहाँ पे मुकदमे लगेंगे, ये है वो है। अरे भाई क्या है, हम दलाली हैं क्या? हम दलाली कर रहे हैं क्या? कहाँ दलाली कर रहे हैं? थाने से कर रहे हैं, ब्लॉक से कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? लोगों का कहना ये भी है कि जितनी भी छोड़ी गई गाय हैं ये किसानों ने ही छोड़ी हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर हैं मानते हैं हम, आपकी इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। उस पर आप कानून को सख्त करिए कि चाहे वो हम हो, मेरे संगठन का कोई भी व्यक्ति हो, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, या एक कोई आम नागरिक हो, उस पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग गाय छोड़ते हैं उन पे क्या कार्रवाई चाहते हैं? नहीं, ये तो प्रशासन तय करेगा, ये जिम्मेदारी संगठन की नहीं है। ये जिम्मेदारी जो बैठे हुए हैं सत्ता में, जो सत्ता में जो चला रहे हैं, कानून वो बनाते हैं, उनको चलाना है। कैसे समस्या का समाधान करेंगे? चलिए इसको लेके, और जो लोग संगठन के जो गाय छोड़े हुए हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई की रखी गई? इस उद्देश्य से रखी गई है, जो आवारा पशु हैं जी, आवारा घूम रहे हैं जी, देखी पहली हमारी उम्र देखी जी, यानी 16 साल की है जी। मैं रात भर गैया रखाता हूँ जी, दिन में भैंस चरा खिलाते हैं जी। ये उम्र
बुढ़ापे पा गई है। यानी गाय रखाते हम बूढ़े हो गए जी, जवानी से बूढ़े हो गए, 16 साल की उम्र महसूस करने लगे हैं। यानी रात भर में इस ठंड में कांपते हुए गाय रखाते हैं। इस वजह से जल्दी आ जाओ बेटा, मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इन गायों की कुछ समस्या का समाधान करें। जी, कहाँ से हैं आप? मोंगटा से हैं। मोंगटा से क्या पता है आपका? सरकार करे, मेरे अध्यक्ष ने सही अपनाई है के बाद में उसका भी खंडन हो रहा है। तो ये सरकार दुराचार कर रही है। आज हम गुलाम थे, अब गुलाम नहीं, स्वतंत्र हो गए, लेकिन हम गुलामों से भी ज्यादा गुलाम हैं। आज हम गुलामों से भी ज्यादा गुलाम हैं। हमारी फेल हो रही है। हमारी रावण वास्ता कौन करेगा? वो पीपल का आप स्थान तो हटा देंगे, लेकिन पीपल का पेड़ कहाँ ले जाएंगे? अब कहीं रोड निकलता है गांव, शमशान घाट के मुर्दा वो कब्रिस्तान बना देते हैं, रोड मुड़ जाता है साला। लेकिन हमारी संस्था नहीं, आज से बहुत दिन 1.5 करोड़ रुपए मंदिर हटवाने के बहुत दिन से वहाँ अखंड पाठ 1.5 साल से अखंड पाठ चल रहा है। लेकिन आज हमारा शासन और प्रशासन उस चीज को कुचलने जा रहा है। कहते थे भ्रष्टाचार नहीं, अन्याय नहीं, गुंडाचार नहीं, भ्रष्टाचार नहीं होगा, ये सरकार अन्यायी है। कोर्ट का आदेश है मंदिर हटने। मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह यादव, गाँव नंबर तालुका मुकदमा नहीं मिले, फांसी लगवा दे, हम फांसी बैठ के लिए तैयार हैं। हाँ, क्या पता है आपका? ब्लॉक उपाध्याय कटरा खुदागंज, पृथ्वीराज सिंह यादव।